डिफरेंशियल क्या है और कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसको समझाने के लिए डिफरेंशियल का एक वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास 12th में हम केवल जो 11th क्लास के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं और इनके प्रूव भी किए हुए हैं बाय ab initio मेथड, हम केवल उन्हीं फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमें डिफरेंशियल करना है x की पावर n का। x की पावर n का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में होता है n और x की पावर n-1, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, यूज़ भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसका चेन रूल में यूज़ करेंगे। चेन रूल मीन्स अगर x की जगह कोई फंक्शन आता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x, log x, e की पावर x, sin इनवर्स x, उसकी पावर n है, तो जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और टोटल फंक्शन की पावर एक कम हो जानी है, और जिस फंक्शन की भी पावर है उसका डिफरेंशियल हम अगेन करेंगे। यहाँ मेन हम इस चेन रूल का यूज़ करेंगे। दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाना है, डिफरेंशियल केवल fx का होगा। कोई फंक्शन कांस्टेंट मतलब फंक्शन है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मीन्स इसमें x हो ही ना, उसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 0 होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमें डिफरेंशियल करना है रूट एक्स का। रूट एक्स को लिख दिया x की पावर 1/2, पावर 1/2 शुरू में आई और x की पावर जितनी थी उससे एक लेस हो गई, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, माइनस 1/2 को नीचे लिख दिया तो ये हो गया x1/2 और x1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में हुआ 1/2 रूट एक्स। ये काफ़ी यूज़ भी होता है, इसलिए ये फॉर्मूला की तरह यूज़ होता है। अगर कोशिश करें कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हम याद रख सकें, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 1/x का डिफरेंशियल करना है। 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, -1 स्टार्टिंग में आई और x की पावर -1 से एक लेस हो गई, तो -1 x की पावर -2, -2 को नीचे लिखा तो ये हो गया 1/x²। तो इसका डिफरेंशियल हुआ 1/x का x के रेस्पेक्ट में -1/x²। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब इसी फॉर्मूले को चेन रूल में यूज़ करना है। तो चेन रूल अभी बताया था, कोई भी फंक्शन होगा उस पर पावर होगी, पावर शुरू में आ जानी है, फंक्शन की पावर एक लेस हो जानी है और जिसकी पावर थी उसका डिफरेंशियल हमें द्वारा करना होगा। जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2x + 3 की 5 और 5 का डिफरेंशियल करना है। तो 5 शुरू में आया, क्योंकि इसकी पावर थी तो इसकी पावर एक लेस हो गई। डिफरेंशियल किसका करना है? जिसकी पावर थी, 2x + 3 का डिफरेंशियल। प्लस में फंक्शन होते हैं तो d/dx अलग अलग ऑपरेट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में d/dx ऑफ 2x + d/dx ऑफ 3। 2x का डिफरेंशियल के लिए ये वाला रूल लगाया, कांस्टेंट ऐसे ही रहा, c कांस्टेंट 2 था, यहाँ पर 2 बार आया और x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 हुआ। तो 2 × 1 + 3 का डिफरेंशियल 0, 5 2 या 10 × दिस टू द पावर 4, ये 2x + 3 और 5 का डिफरेंशियल हुआ x के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है फिर इसी का यूज़ देखते हैं इस क्वेश्चन में। डिफरेंशियल करना था 1/2x² + 3x + 4 टोटल टू द पावर 5, 5 को ऊपर लिया -5। अभी d/dx लगा हुआ है, जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो d/dx हट जाएगा और रूल ये वाला -5 स्टार्टिंग में फंक्शन की पावर -5 थी, -5 से 1 लेस हुई, इनटू डिफरेंशियल ऑफ जिसकी होल पावर थी इस फंक्शन की, तो इंटू d/dx ऑफ 2x² + 3x + 4 प्लस में अगेन d/dx सेपरेट हो गया, 2 × x² का डिफरेंशियल 2x + 3 × 1 + 4 का डिफरेंशियल 0। तो -5 दिस टू द पावर -6 × 4x + 3। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले ये भी क्लास 11th के ही हैं। sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का माइनस sin x, tan x sec x, cot x माइनस cos x स्क्वायर, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x। जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं सब में नेगेटिव साइन आता है और ये इनका चेन रूल में यूज़ है। जैसे sin x का डिफरेंशियल cos x है, लेकिन अगर x की जगह कोई फंक्शन है तो sin x की तरह ही ट्रीट करेंगे, fx को हम x मान लेंगे। sin x का डिफरेंशियल cos x है तो sin fx का डिफरेंशियल होगा cos fx। sin के बाद जो भी आया वो फंक्शन उसको हम डिफरेंशिएट अगेन करेंगे। इसी तरह से cos, tan, cot, sec और cosec के साथ भी हमें चेन रूल इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो एक एक करके सबका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x वाला, जिसका हम चेन रूल में किस तरह से यूज़ करते हैं, sin के साथ x ना होगा कुछ और हो, सपोज fx है तो इसका डिफरेंशियल होगा, क्योंकि sin x का cos x था तो sin fx का डिफरेंशियल cos fx। sin का डिफरेंशियल cos हो गया, उस sin के बाद जो भी आया उसको डिफरेंशिएट अगेन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से समझ लेते हैं,
फर्स्ट है डिफरेंशियल करना है साइन एक्स स्क्वायर का, तो साइन के बाद आया हमारा एक्स स्क्वायर, हमने इसको एक्स लेट किया क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया है, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और साइन के बाद फंक्शन एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अगेन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो आंसर हुआ 2x कॉस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है डिफरेंशियल करना है साइन कॉस एक्स का, तो यहाँ भी वही रूल, साइन के बाद कोई भी फंक्शन हो उसको एक्स लेट किया अपने मन में, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो साइन इसको हमने एक्स माना हुआ है, तो साइन दिस का डिफरेंशियल हुआ कॉस दिस, कॉस कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स का कॉस कॉस एक्स। लेकिन एक बात और, साइन के बाद जो भी फंक्शन आता है हमें उसको अगेन करना होता है चेन रूल में, तो साइन के बाद ये फंक्शन था तो इसका डी अपॉन डी एक्स अगेन लिखा, कॉस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन कॉस एक्स के डिफरेंशियल का आंसर हुआ माइनस साइन एक्स कॉस कॉस एक्स। थर्ड है डिफरेंशियल करना है साइन दिस, इसको हमने एक्स एग्ज्यूम किया, तो साइन दिस का डिफरेंशियल कॉस दिस इनटू, क्योंकि साइन के बाद जो भी आना है उसको डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, इसलिए हमने एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट अगेन किया, तो कॉस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स। अब प्लस में फंक्शन अगर होते हैं तो डी अपॉन डी एक्स दोनों में अलग अलग ऑपरेट होता है, तो पार्शियली डी अपॉन डी एक्स को सेपरेट किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स डिग्री का, तो जो भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं साइन एक्स के या कॉस एक्स के, अगर डिग्री का साइन नहीं लिखा हुआ होता है तो हम मानकर चलते हैं कि ये जो एंगल है वो रेडियन में है, क्योंकि यहाँ डिग्री में है, हमारे फॉर्मूले सारे रेडियन में है, तो पहले हमने डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया। डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, एक्स डिग्री था तो हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 11th में सीखा हुआ है, एक्स डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो एंगल आया ये रेडियन में आ गया। अब हमने डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए साइन के बाद फिर वही रूल, हमने इसको एक्स लेट किया, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो साइन एक्स इसको माना है साइन एक्स का कॉस दिस इंटू डी अपॉन डी एक्स, साइन के बाद जो भी एंगल आया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, तो कॉस पाई एक्स ओवर 180। अच्छा, इसका डिफरेंशियल करने के लिए पाई अपॉन 180 कॉन्स्टेंट और एक्स का डिफरेंशियल 1, तो आंसर हुआ पाई बाई 180 कॉस पाई एक्स ओवर 180। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड, साइन के बाद आता है कॉस एक्स का डिफरेंशियल, क्योंकि माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस के बाद जो भी आया होगा हम उसे एक्स लेट कर लेंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसलिए कॉस एफ एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एफ एक्स, और कॉस के बाद जो भी फंक्शन होगा उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले कॉस एक्स क्यूब है, कॉस एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पढ़ा है कॉस एक्स का, इसलिए कॉस के बाद इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स क्यूब को एक्स मान लिया, और जब एक्स क्यूब को एक्स माना तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशियल ऑफ कॉस के बाद जो आया फंक्शन, कॉस के बाद फंक्शन था एक्स क्यूब, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब पर डिफरेंशियल होता है 3 शुरू में एक्स की पावर 1 कम, तो आंसर हुआ माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। इसी तरह से कॉस 10x का क्या हुआ है, कॉस के बाद 10x था, हमने मान लिया कॉस के बाद ये x है, और कॉस x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो कॉस 10x का डिफरेंशियल माइनस साइन 10x इंटू कॉस के बाद जो था उसको अगेन किया डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशियल याद होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x का डिफरेंशियल लगा दिया यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। सेवेंथ है कॉस साइन x5, कॉस के बाद जो भी है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद कुछ भी आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा फंक्शन हो, हम उसको x ही मान लेंगे, तो कॉस इसको x मान लिया, कॉस x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, तो हमने इसको x माना, तो कॉस दिस का डिफरेंशियल हुआ माइनस साइन दिस, राइट, इंटू डी अपॉन डी एक्स, कॉस के बाद ये था इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, माइनस साइन x5। अब इसका डिफरेंशियल करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें आता नहीं है, हमें तो साइन x का डिफरेंशियल आता है, लेकिन ये साइन x5 है, तो फिर से हमने साइन के बाद इसको x5 को x लेट किया अपने मन में, साइन x का डिफरेंशियल cos x, तो साइन x5 का cos x5, साइन के बाद जो आता है उसको अगेन करना होता है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x5, तो माइनस साइन x5 cos x5, और x5 का डिफरेंशियल 5x4। नाउ
हमें डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये पूरे फंक्शन पर पावर है, ये साइन के बाद अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें साइन के बाद एंगल आ रहा था, जो एक्स की जगह कुछ था, कुछ और फंक्शन था, लेकिन ये थोड़ा चेंज हुआ। यहाँ पर टोटल साइन एक्स की टोटल पावर आ गई, साइन एक्स की टोटल पावर आ गई। तो अगर किसी फंक्शन की टोटल पावर है तो हम रूल लगाएंगे एफ एक्स की पावर एन वाला। वो क्या था, पावर शुरू में आ जानी है, पावर शुरू में आ गई, जिसकी पावर थी उसकी पावर एक लेस हो जानी है, 2 थी 1 हो गई, इनटू जिसकी पावर थी उसका डिफरेंशियल दोबारा से करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन एक्स की पावर थी तो साइन एक्स का डिफरेंशियल अगेन, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी तरह से हमें करना है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख सकते हैं साइन एक्स क्यूब का इसको होल स्क्वायर। अब अगेन पूरे फंक्शन पर पावर आ गई, तो पूरे फंक्शन पर पावर आ जाती है तो पावर शुरू में आएगी, फंक्शन की पावर एक कम हो जानी है, 2 थी 1 हो गई, और जिसकी पावर थी उसका डिफरेंशियल अगेन होगा, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, देन 2 साइन एक्स क्यूब। अब साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशियल के लिए फिर वही रूल, साइन के बाद जो भी आया था उसको एक्स मान लिया, साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स क्यूब, इनटू जिसको एक्स माना है उसको डिफरेंशियल दोबारा से किया, तो इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल अगेन किया, जो कि होता है 3x स्क्वायर, तो इसका आंसर हुआ 3x स्क्वायर साइन 2x क्यूब। 10th है डी अपॉन डी एक्स रूट साइन एक्स। रूट साइन एक्स को, क्योंकि यहाँ भी टोटल पावर हो गई साइन एक्स की 1/2, और हमने पढ़ा है रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, क्योंकि इस पर पावर है, तो इस पर पावर होती है टोटल, उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ इस टोटल साइन एक्स की पावर है 1/2, तो अगर हमने इसको x मान लिया तो ये रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स का डिफरेंशियल बताया था काफ़ी यूज़ होता है डायरेक्ट, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट साइन एक्स का हो गया 1/2 रूट साइन एक्स। और क्योंकि यहाँ साइन एक्स पर टोटल पावर थी, जिस पर टोटल पावर होती है उसका अगेन भी होता है डिफरेंशियल, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशियल हुआ 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 11th है कॉस एक्स 7 का स्क्वायर रूट, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। टोटल पावर आ रही है 1/2, क्योंकि फंक्शन पर फिर टोटल पावर है, रूट है, तो इसको एक्स लेट किया, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, तो रूट दिस का 1/2 रूट दिस, इनटू जिस पर रूट था उसको डिफरेंशिएट अगेन किया, रूट इस पर था, इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। अच्छा, अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ फिर कॉस आ गया, और हमने पढ़ा है कॉस एक्स का, लेकिन कॉस एक्स 7 है, तो रूल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये है ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो भी फंक्शन होगा उसको एक्स मान लेंगे। कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स 7 का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन एक्स 7 इंटू डी अपॉन डी एक्स, कॉस के बाद जो फंक्शन आ रहा था, कॉस के बाद एक्स 7 था तो इसका डिफरेंशियल अगेन किया 7x6। 12th है कॉस क्यूब रूट एक्स का डिफरेंशियल करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स का होल क्यूब। यहाँ पूरे फंक्शन पर पावर आ रही है, पावर स्टार्टिंग में आई, टोटल पावर एक कम हो गई, जिसकी पावर थी उसका डिफरेंशियल अगेन हुआ, और इसका डिफरेंशियल करने के लिए फिर वही रूल, कॉस के बाद जो था उसे एक्स मान लिया, तो माइनस साइन रूट एक्स इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस के बाद रूट एक्स था, और रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan cot, उनके डिफरेंशियल सिखाता हूँ। इनको लिख कर बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी एनसीईआरटी का डिफरेंशियल समझ में आ पाएगा। थैंक यू।